हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। हमने लिया है एक न्यूज़ का आर्टिकल। इस आर्टिकल की हर सिंगल लाइन को हम एक सेंटेंस की तरह समझेंगे, यानी कि हर वर्ड का मीनिंग जानकर उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ताकि हम ट्रांसलेशन के साथ साथ अपनी वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। इंडिया इज क्लोजली मॉनिटरिंग, क्लोजली यानी कि नजदीक से या फिर करीब से। मॉनिटरिंग का मीनिंग होता है नजर रखना या फिर निगरानी करना। द ग्रोइंग क्राइसिस, ग्रोइंग यानी कि बढ़ते हुए, क्राइसिस संकट पर। इन वेस्ट एशिया, एज क्योंकि, एज का मीनिंग होता है क्योंकि। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस यानी कि दुनिया भर में तेल की कीमतें कंटिन्यू लगातार, टू राइज बढ़ रही है। इसका जो ट्रांसलेशन होगा हिंदी में, भारत पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संकट पर करीबी नजर रख रहा है क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मीनिंग होता है ऐसा करने वाले हैं। टू बिगिन यानी कि वे शुरू करने वाले हैं। अ 5 नेशन यानी कि 5 देशों में। डिप्लोमेटिक टूर, डिप्लोमेटिक टूर से मतलब होता है जहां लीडर्स दूसरे देशों से इम्पोर्टेंट बातचीत करते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप और अग्रीमेंट्स इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते। इंक्लूडिंग विजिट्स यानी कि उन यात्राओं में शामिल हैं। इंक्लूडिंग का मीनिंग होता है शामिल होना। विजिट्स उन यात्राओं में। टू दी यूएई, यूएई जो है ये दुबई की एक सिटी है। एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, सेवरल मीन होता है कई, यूरोपियन कंट्रीज यूरोपीय देश, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 5 देशों की कूटनीतिक यात्रा या फिर डिप्लोमेटिक टूर को शुरू कर सकते हैं, जिसमें यूएई और कई यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। दी ट्रिप यानी कि यह जो यात्रा है, विल फोकस, फोकस करेगी या फिर केंद्रित रहेगी ऑन एनर्जी कोऑपरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन से यहाँ पर मतलब है बिजली के मामले में मिलकर काम करना। एनर्जी से मतलब यहाँ पर बिजली से है, यानी कि बिजली से जुड़ी हुई बातों से है। ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी कि देशों के बीच सामान खरीदना और बेचना। रीजनल स्टेबिलिटी से मतलब है आसपास के देशों में शांति और स्थिरता को बनाए रखना, यानी कि यह जो ट्रिप है ऊर्जा सहयोग या फिर एनर्जी कोऑपरेशन, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित होगी। मीनवाइल, इसी बीच इंडिया पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, यानी कि इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, एश्योर का मीनिंग होता है भरोसा दिलाना। यहाँ पर एश्योर की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि भरोसा दिलाया है सिटीजन्स, नागरिकों को, दैट की द कंट्री हैज, देश के पास है, करंटली यानी कि हाल ही में, एनफ, एनफ यानी कि काफी। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मीनिंग होता है कच्चा तेल। एंड एलपीजी रिजर्व्स, और एलपीजी के भंडार, यानी कि इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल और एलपीजी भंडार हैं। दी राइजिंग टेंशंस, राइजिंग टेंशंस यानी कि बढ़ते हुए तनाव। राइजिंग मीन होता है बढ़ते हुए, अराउंड मीन होता है आसपास। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैव क्रिएटेड फियर इन ग्लोबल मार्केट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये एक समुद्री मार्ग है जिसको बंद कर दिया है। हैव क्रिएटेड, अब इसने पैदा कर दिया है, फियर डर, इन ग्लोबल मार्केट्स, वैश्विक बाजारों में, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजारों में डर पैदा कर दिया है। इन्वेस्टर्स आर वरीड, इन्वेस्टर से मतलब है जो लोग वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आर वरीड, वे चिंतित हैं। दैट की एनी डिस्ट्रप्शन, कोई भी बाधा, देयर वहां पर, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, कुड शार्पली इंक्रीज, तेजी से बढ़ा सकती है। फ्यूल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड, फ्यूल प्राइसेस यानी कि ईंधन की कीमतें, वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी चिंतित हैं कि अगर यहाँ पर किसी तरह की भी बाधा होती है तो पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें और अधिक तेजी से बढ़ सकती हैं। शार्पली का मीनिंग होता है तेजी से बढ़ना। द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने, हैज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। पीपल, लोगों को। टू रिड्यूस, रिड्यूस मीन होता है कम करना। अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक, यानी कि जहाँ पर जरूरत न हो। फ्यूल कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी कि खपत या फिर यूज में लेना। कहने का मतलब है कि भारतीय सरकार ने लोगों को अनावश्यक ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।